ये कहानी ऐसे शख्स का है जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दिया था। मान्या सुरवे मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह, जिसने कभी दाऊद इब्राहिम के भाई को मार डाला था। सबसे पढ़ा लिखा डॉन मान्या सुरवे का एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को हुआ था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक डॉन मान्या सुरवे की कहानी। एक ऐसा गैंगस्टर जिससे दाऊद इब्राहिम भी खौफ खाता था। मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर मान्या सुरवे को भारत के इतिहास में सबसे पहला एनकाउंटर में ढेर किया गया था। आज जब हम एनकाउंटर का नाम सुनते हैं तो कई सारे फिल्मी दृश्य आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे देश के पहले एनकाउंटर के बारे में, जिसमें 80 के दशक में मुंबई में खौफ का नाम बन चुके मान्या सुरवे को ढेर कर दिया गया था। 8 अगस्त 1944 में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के कोकर्ण थाना क्षेत्र के रनपर गांव में एक भंडारी जाति में जन्म हुआ था मान्या सुरवे का। उसके पिता 1952 में गांव से मुंबई चले आए थे। सालों तक दादर और लोअर परेल इलाकों में अलग अलग चौल में रह रहे थे। मनोहर अर्जुन सुरवे, जिसे मान्या सुरवे के नाम से जाना जाता था, मुंबई का एक पढ़ा लिखा गैंगस्टर था। मान्या सुरवे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुरवे था। मान्या सुरवे मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट था और वह अपनी चतुराई और रणनीतिक योजना के लिए जाना जाता था। मान्या सुरवे मुंबई अंडरवर्ल्ड में प्रभाव डालने वाले डॉन में से एक माना जाता था। सिर्फ 2 साल के भीतर पूरे मुंबई में उसका गिरोह 2 दशकों से अधिक समय तक अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी गिरोह का मुखिया दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया था। मान्या सुरवे अपने दुस्साहस और रणनीतिक योजना के लिए जाना जाता था। मान्या के लिए ये सफलता का एक स्पष्ट मौका था। शहर का शीर्ष गिरोह उससे मदद मांगने आया करते थे। मान्या सुरवे को पहला शिक्षित हिंदू गैंगस्टर माना जाता था, जो दादर के उपनगरीय इलाके में अगर बाजार नामक क्षेत्र से अंडरवर्ल्ड में आया था। लेकिन एक हत्या के झूठे आरोप के बाद वह अपराध के दुनिया में कदम रख दिया था। उसने अपने साथियों के साथ अपना एक गिरोह बना लिया था, लेकिन अंततः महाराष्ट्र पुलिस ने 1982 में मुंबई के वडाला में एक पुलिस मुठभेड़ में उसे मार गिराया था। यह मुंबई पुलिस की पहली मुठभेड़ मानी जाती है, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को खत्म करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल पूरे देश में शुरू किया गया। जाने अपराध की दुनिया में कैसे आया मान्या सुरवे। एक हत्या के झूठे आरोप में फंसने के बाद सुरवे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और कुछ ही वर्षों में अपने गिरोह के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी प्रसिद्ध हो गया था। साल 1969 में मान्या सुरवे के भाई भार्गव सुरवे ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने उसके भाई मान्या सुरवे को झूठा केस दर्ज कर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। जो आरोप मान्या सुरवे पर लगाया गया था, उसने ये हत्या नहीं की थी। उसके बावजूद उसे कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उस दौरान मान्या सुरवे पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में बंद था। 9 साल की कैद के बाद वह सफलतापूर्वक एक दिन यरवदा सेंट्रल जेल से भाग निकला और मुंबई चला गया और एक अंडरवर्ल्ड गिरोह की स्थापना की, जिसके बाद धीरे धीरे मान्या का गिरोह मुंबई में सबसे अधिक खौफ वाले अंडरवर्ल्ड गिरोहों में से एक बन गया था। मान्या सुरवे का गिरोह ने प्रसिद्धि का ऐसा स्तर हासिल कर लिया कि वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी बन गया था। उसके गिरोह की बढ़ती ताकत को देखते हुए दाऊद इब्राहिम यानी डी कंपनी के गैंग उससे सीधे सीधे टकराने से बचते थे। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब 12 फरवरी 1981 को दाऊद इब्राहिम का भाई शब्बीर इब्राहिम को मान्या सुरवे ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गया था। जाने कैसे मारा गया मान्या सुरवे। मुंबई पुलिस ने लगातार बढ़ रही आपराधिक हिंसा को रोकने के लिए सुरवे और उसके साथियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने उसके कुछ साथियों को पकड़ लिया और सुरवे खुद भागकर छिप गया था। 80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक कड़ा संदेश देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस बल के अधिकारियों ने सर्वश्रेष्ठ लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद ऑपरेशन मान्या सुरवे लॉन्च किया था। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन का नाम मान्या सुरवे रखा गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर इसाक बागवान और राजा ताम्भट को इस ऑपरेशन का प्रभारी बनाया गया था। 11 जनवरी 1982 को मुंबई पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मान्या सुरवे की मौत देश की पहली मुठभेड़ हत्या के रूप में जानी गई थी। 11 जनवरी 1982 को मान्या सुरवे वाडला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर एक टैक्सी से उतर रहा था। ऐसा माना जाता है कि मुंबई पुलिस को दाऊद इब्राहिम से एक सूचना मिली थी कि मान्या सुरवे वाडला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास एक ब्यूटी पार्लर में आने वाला है। ब्रांच के 18 पुलिस अधिकारी 3 टीमों में बंट गए और उसके आने का इंतजार करने लगे। 20 मिनट बाद सुरवे अपनी प्रेमिका विद्या को लेने के लिए एक टैक्सी से उतरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पुलिस को पास आते और अपनी जगह बनाते देख सुरवे ने अपनी वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकाल ली। हालांकि ट्रिगर दबाने से पहले ही सुरवे को 2 पुलिस अधिकारियों राजा ताम्बट और इसाक बागवान ने सीने और कंधे में 5 गोलियां दागकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सुरवे को घटनास्थल से घसीटकर एम्बुलेंस में डाला गया। मुंबई के सायन अस्पताल ले जाते समय वह चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया। कुछ मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई थी। मुंबई के सायन अस्पताल से वाडला तक 12 मिनट की दूरी तय करने में पुलिस वैन को 30 मिनट से ज्यादा का समय लगा, जिसके कारण मान्या सुरवे की मौत पुलिस वैन में ही चुकी थी। इस मुठभेड़ के साथ सुरवे के 2 साल के अपराध का अंत हो गया था।
कम समय के लिए, लेकिन अपने 2 सालों में मान्या सुरवे ने दाऊद इब्राहिम को इतना नुकसान पहुंचाया जितना आज तक कोई नहीं पहुंचा सका। आमतौर पर यह माना जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने ही पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में सूचना दी थी, जब दाऊद ने देखा कि सुरवे उसकी स्थिति को चुनौती दे रहा है। यह भी माना जाता है कि उसकी प्रेमिका विद्या ने उस समय उनके ठिकाने का खुलासा पुलिस से किया था। यही बात फिल्म शूटआउट एट वडाला में भी दिखाई गई थी। आपको बता दें कि साल 1982 में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मान्या सुरवे की मौत देश की पहली दर्ज मुठभेड़ हत्या के रूप में जानी गई थी, जिसे देश का पहला एनकाउंटर माना जाता है। इस घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों को खत्म करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मान्या सुरवे का जीवन कहानी 2013 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म शूटआउट एट वडाला द्वारा दर्शाई गई है, जिसमें अभिनेता जॉन अब्राहम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।